प्रॉपर्टीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात आती है उनको एक तो जगह, ट्रस्ट। तो उसमें आप हमारे व्यूअर्स के साथ क्या साझा करना चाहेंगे? जो मैम प्रॉपर्टी होती है ना, मतलब प्रॉपर्टी का जो टाइम आता है, एक्चुअली इसमें फेजेस होते हैं। तो दुबई बिजनेस के सिलसिले में गया था और हम घूमते रहते हैं दुबई जगहों पे। तो वहाँ पर बैठे बैठे किसी फ्रेंड से बात हुई वहाँ पर रियल एस्टेट को लेके, कह रहे यार आपके देश में भी एक स्मार्ट सिटी बनी है। स्मार्ट सिटी मोदी जी का ड्रीम था। मोदी जी का? अच्छा, वहाँ मतलब, आपको पता चला? हाँ मैम, मुझे दुबई में समझ आया। लोग अगर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उन्हें अच्छा प्रॉफिट आए तो वो किस में इन्वेस्ट करें? मैम बेसिकली मैम यहाँ पर जोन बांटे हुए हैं। अच्छा मैम जो भी रियल एस्टेट का काम करते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, मैम आदमी अमीर ना काम करके नहीं होता, रियल एस्टेट में लगा। राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रस्ट इशूज हो जाते हैं लोगों के, कि एक ही लैंड के दो रजिस्ट्री हो गई। ये सरकार ने क्या किया कि किसान से जमीन ली जी, 50% अपने पास रखी, 50% किसान को दे दी। जी। उस 50% के उसके पैसे दे दिए और उसको उसमें रोड बना के दे रही है। अच्छा सर, ढुलेरा में हम जब रजिस्ट्री कराएंगे तो किस तरीके से रजिस्ट्री कराएंगे, वहाँ जाना पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज की, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जब बात प्रॉपर्टीज की आती है तो सबसे मेन दिमाग में एक सवाल आता है कि यार कहाँ इन्वेस्ट करें। जहां हम इन्वेस्ट करें वहां थोड़ी सी जो वैल्यू निकले, जो हम उसमें अगर हमारी जो जमा पूंजी अगर हम किसी प्रॉपर्टीज में डालें तो वहां हमें बेनिफिट हो। तो जब पीएम मोदी जी के ड्रीम की बात होती है तो आपके दिमाग में तुरंत एक ड्रीम आ गया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं ढुलेरा SIR प्रोजेक्ट के बारे में। ये है क्या प्रोजेक्ट? क्या यहाँ पे सच में हम इन्वेस्ट करना चाहिए? तो क्या हमारे फ्यूचर्स उधर जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं क्या बेनिफिट होने वाला है? तो आज सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं समीक्षा प्रॉपर्टीज के CEO मनीष कुमार जी। तो हम स्वागत करते हैं मनीष कुमार जी का। स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया, हरी कृपा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो सर जब बात आती है, हमने जब अपने इंट्रो पार्ट में बात ली है प्रॉपर्टीज की, जब एक ढुलेरा नाम आ जाता है ना तो सबके दिमाग में क्या आता है, ये तो PM मोदी जी का ड्रीम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे आपसे सवाल पूछना है कि आपकी समीक्षा प्रॉपर्टीज वहाँ किस तरीके से काम कर रही है। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ साझा करें। जो हमारी समीक्षा प्रॉपर्टीज है जी, वो वहाँ पर हम एज अ कॉलोनाइजर काम कर रहे हैं, लैंड बैंक के ऊपर काम कर रहे हैं। हम वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं उसको टाइटल क्लियर करा के NA NOC टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट देते हैं सारा का सारा। और ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसका पूरा नाम है ढुलेरा SIR। SIR का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। दिस इज अ ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। क्या बात है। ये बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हुआ, यानी बैरल लैंड के ऊपर। ठीक है। तो जैसे अब लोग हमें देख रहे हैं, जब बात आती है प्रॉपर्टीज की तो छोटा सा हम अभी प्रोजेक्ट को लेके हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात आती है उनको एक तो जगह, ट्रस्ट। तो उसमें आप हमारे व्यूअर्स के साथ क्या साझा करना चाहेंगे? एक्चुअली जो मैम प्रॉपर्टी होती है ना, मतलब प्रॉपर्टी का जो टाइम आता है, एक्चुअली इसमें फेजेस होते हैं। जी जी जी। लोग हमेशा ना बड़ी बिल्डिंग को देख के, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है उसी को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं जब रेट बहुत हाई हो चुके होते हैं। लेकिन कोई भी जब स्मार्ट सिटी या कोई भी मास्टर प्लान के तहत जमीन पे काम हो रहा होता है, जो लोग सही समय पे इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ही हमेशा ज़्यादा पैसा कमाते हैं। यानी कि कहीं पर मान लीजिए हमने सुना होगा या आपने सुना होगा कहीं एक्सप्रेस वे निकल रहा है या एयरपोर्ट बन रहा है। तो जैसे यहाँ पर हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जो कार्गो बन रहा है, कार्गो एयरपोर्ट, इसका नाम है ढुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो बनना शुरू हो गया है और 2026 में यहाँ पर पहली फ्लाइट कार्गो की चालू हो जाएगी। एंड देन 250 मीटर का एक्सप्रेस वे वो बन गया है 90%। और यहाँ पर टाटा का प्लांट, सेमीकंडक्टर का प्लांट, जिसकी कहानी सुनते थे कि सेमीकंडक्टर, आपने सुना होगा कि ये जो हमारा कोरोना काल के बाद में कारें महंगी हो गई थी, मोबाइल आना बंद हो गए थे जी। इसलिए बंद हो गए थे कि उसमें एक चिप लगती है, उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर चिप। जी। तो वो चिप जो थी मैम, वो हमारे देश में बन रही है। वो पहले ताइवान में बनती थी, अमेरिका में बनती थी, चाइना में बनती थी जी। लेकिन अब हमारे इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर जो ढुलेरा है उसके अंदर एक प्रोजेक्ट लगा रही टाटा। जो टाटा कंपनी है वो ताइवान की कंपनी से मिलके PCMC का दोनों का जॉइंट वेंचर होके वो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट लगा रही है। और वो जो प्रोजेक्ट है मैम, वो बहुत ही बड़े स्केल पे बन रहा है। यहाँ पर
1 साल के अंदर 300 करोड़ चिप बनेगी मैम। 300 करोड़ करोड़ चिप बनेगी। ओ माय गॉड। हाँ जी, जो हमारी एरोप्लेन में लगती है, हमारे मोबाइल में लगती है, हमारे लैपटॉप में लगती है, हमारी मेट्रो में लगती है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं मैम सब उसमें लगती है। क्या बात है। तो मतलब कह सकते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। हाँ मैम, टाटा ने 91,000 करोड़ रुपए लगाए हैं मैम उसके अंदर। 91,000 करोड़ मैम, ये बातें नहीं है, रियल में हो रहा है। और इसमें जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दोनों का कॉम्बिनेशन जो जॉइंट वेंचर हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें 95,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ओके। हाँ जी, क्या बात है। तो जैसे मनीष सर, हम आपको लेके बात कर लेते हैं। जैसे आप वहाँ पर रियल एस्टेट के पर्पज से गए और वहाँ पे आपने प्रॉपर एक बिजनेस शुरू कर दिया। हाँ मैम, मैं मतलब मान के चलिए मैं दुबई गया था जी। तो दुबई बिजनेस के सिलसिले में गया था और हम घूमते रहते हैं अलग अलग जगहों पे। जी जी। तो वहाँ पर बैठे बैठे किसी फ्रेंड से बात हुई वहाँ पर रियल एस्टेट को लेके, कह रहे यार आपके देश में भी एक स्मार्ट सिटी बन रही है। मैं स्मार्ट सिटी बन रही, कह रहे गुजरात में मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं मोदी जी का? अच्छा, वहाँ आपको पता चला? हाँ मैम, मुझे दुबई में समझ आया क्योंकि मैं दुबई बहुत टाइम से जा रहा हूँ, दुबई जाता हूँ, मतलब अलग अलग कंट्रीज में घूमते रहते हैं व्यापार के सिलसिले में। जी जी जी। तो मैम वहाँ पर पता लगा कि स्मार्ट सिटी बन रही है। अब स्मार्ट सिटी यानी दुबई, दुबई स्मार्ट सिटी है। बिल्कुल। तो मैंने दुबई को ना बनते हुए देखा है 10-15 साल में, मतलब हर 6 महीने में एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है वहाँ पे। और मैम रेत यानी बैरल लैंड, उसके ऊपर बनाना बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो मैं मुझे वहाँ समझ आया। जब मैं वहाँ से वापस आया 2 दिन बाद, मैंने सीधा अपने दिल्ली से एक फ्लाइट पकड़ी और मैं 1 घंटे और 20 मिनट में अहमदाबाद पहुँच गया। अच्छा। हाँ जी, 1 घंटे 20 मिनट में। मतलब मैं मान के चलिए अगर दिल्ली से हम गाजियाबाद जाते हैं या नोएडा जाते हैं तो 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। 1 घंटे 20 मिनट पहुंच गया मैं। फ्लाइट और गाड़ी एक ही बात है। क्या बात है। तो मैं वहाँ पहुंचा और वहाँ मेरे कुछ पार्टनर लोग मिले, मित्र लोग मिले, मैंने वहाँ पर विजिट किया। जब मैंने विजिट किया तो मैंने देखा वहाँ धूल ही धूल है। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम गए थे तो? हाँ, जब मैं धूल ही धूल है मैम, कुछ नहीं था। मतलब कहानी चल रही थी कि टाटा का प्रोजेक्ट है, मतलब सपनों का शहर। हाँ, मतलब हम इसे ये कह सकते हैं कि धुलेरा सपनों का शहर। और मैंने उसे हकीकत होते हुए देखा है। अरे वाह। जैसे दुबई को सपनों का शहर कहते थे, आज मैम दुबई यूरोप से भी सुंदर है, अमेरिका से भी सुंदर है। तो मैम वैसे ही हमारा देश में धुलेरा बन रहा है, वो दुबई से भी सुंदर, हाई टेक मैम, बिल्कुल हाई टेक। तो यहाँ पर जो भी काम हो रहा है मैम, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका मान के चलिए जो उसकी डिजाइनिंग की गई है मैम, इसकी डिजाइनिंग की है हेल्क्रो कंपनी ने, जो यूके बेस्ड कंपनी है। इसको 3 से 4 साल लगे पूरे शहर को बनाने में। और मैम जो शहर का साइज है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर का शहर। अच्छा, मतलब वहाँ पूरा प्रॉपर एक जो शहर बना रहे हैं। आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल टाउन, राइट। मैम इंडस्ट्रियल शहर बन रहा है, सिटी बन रहा है। 920 किलोमीटर से मैम, स्क्वायर किलोमीटर में कितना बड़ा होता है मैम? बहुत बड़ा होगा। तो मैम सुन के मुझे अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। मेरे सर्कल में बहुत लोग हैं, सारे पढ़े लिखे ही हैं, कोई इंजीनियर, डॉक्टर। तो हर कोई चाहता है मेरा बच्चा कनाडा जाए, अमेरिका जाए, यूके जाए। बिल्कुल। तो मैम हमारे शहर में, मतलब हमारे देश में, हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर बन रहा है। बिल्कुल। तो जैसे आपने साइज की बात की, हाँ जी, ठीक है, तो ऑडियंस को बड़ा अटपटा लगती है कि साइज क्या है, क्योंकि देखिए इस फील्ड से लोग जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आपका तो मैं थोड़ा सा इसे आपसे जानना चाहूंगी कि जो धुलेरा जो सिटी बन रही है तो उसका साइज क्या है, क्या टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज की जा रही है? हाँ मैम, जैसे मैम साइज की बात की मैम, जैसे साइज बना है 920 किलोमीटर का। ओके। और मैम इसको ना 6 भागों में बांटा गया है। अच्छा। उन भागों को कहते हैं टीपी। हाँ, टीपी 6, मतलब टीपी 1 से लेके 6 तक, यानी टीपी 6 टीपी बांटे टाउन प्लानिंग। ओके। टीपी यानी टाउन प्लानिंग, टीपी 1, टीपी 2, टीपी 3, टीपी 4, टीपी 5, टीपी 6 जी। और मैम इन टीपी को 6 हिस्से में बांट दिया। मैम ये मैप लगा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पर देखिए मैप है हमारा जी। तो मैम इसमें लिखा हुआ है टीपी 1, टीपी 2, टीपी 3, सबका सब सारा का सारा है। ओके। तो मैम इसके टीपी को बांटने के बाद फिर सरकार ने क्या किया, इसमें एक एसपीबी फर्म की जी। तो इसको टीपी 27 मार दिया, यानी कि टीपी को सब टीपी कर दिया। कि मतलब बनाने में टाइम लगा, 920 किलो बनाने के लिए भी सब कुछ चाहिए, सिस्टम चाहिए, पेमेंट चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा फंड इशू कर दिया इसके लिए। तो मैम यहाँ पर एक, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एरिया, जो 5600 एकड़ का बन चुका है, जहाँ बन चुका है, रेडी है मैम, बिल्कुल, जो चंडीगढ़ से बड़ा है। अच्छा। हाँ, यानी कि 93 किलोमीटर की रोड बन चुकी है वहाँ पे इस वक्त। क्या बात है। हाँ, और वहाँ पे टाटा ने काम शुरू कर दिया है। आपका वहाँ एक हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ 5 स्टार होटल बन रहा है, फूड कोर्ट बन रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो सारी सरकार बोल रही है।
हम तो बस उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बताने के लिए बिल्कुल कि सही थोड़ा सा लोग हमें जाने, हमारी कंपनी को जाने और दुल्हन को जाने। बिल्कुल। तो जब स्टार्टिंग की जब आपने दुबई में सुना कि हाँ। हमारे ही देश में एक स्मार्ट सिटी बन हाँ रही है, जी। तो एक बड़ी बात है कि अपने ही देश के बारे में हमें दूसरे देश में मैम जाके मुझे पता बहुत चल। अच्छा लगा और ठीक है। हर्ष हुआ कि हम उस शहर में या उस देश में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जी जी जी। जिन्होंने हमारे बच्चों के बारे में, अपने देश के बारे में सोचा, वो मैम सच्ची में जनसेवक है। बिल्कुल सही बात है। मतलब रियल में वो प्रधानमंत्री नहीं, वो सेवक हैं। बिल्कुल। और वो अपने जहाँ भी काम करते हैं मैम, जैसे मैं दिल्ली से अहमदाबाद बाई रोड गया मैम, बाई रोड मैम, इतना बढ़िया रोड बना दिया, मैं तो देख के हैरान हो गया, इतने बढ़िया रोड हो सकते हैं मैम। 900 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ हमने 11 घंटे में क्लियर कर दिया, ओनली 11 आवर्स। हाँ, रोड्स तो बहुत अच्छे बने हैं मैम पहले हम दिल्ली से अगर मान लीजिए हरिद्वार जाते थे तो हमें 8-9 घंटे लगते थे जी। तो हम अहमदाबाद पहुंच गए मैम 11-12 घंटे में, बिल्कुल, जिसमें हमने खाना भी खाया, 2 घंटे रेस्ट भी किया। क्या बात है। तो मनीष सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे अब आपको पता चला कि स्मार्ट सिटी हमारे ही देश में बन रही है, तो आपने सबसे पहले वहां आके सच में सर्च किया, फिर जाके इन्वेस्ट किया, क्या कहानी रही आपकी? मैम कहानी ये रही कि मैंने मैम पहले पढ़ा, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है जी। तो मैम इनकी एक साइट बनी हुई है DICDL की, ओके, दुलेरा गुजरात, ठीक है, गरवी गुजरात। तो मैंने उस पर देखा, उस पर सब कुछ था। फिर यूट्यूब पे सर्च किया तो मैम मोदी जी की वीडियो आ गई। मैंने सर्च किया IAS अधिकारियों की वीडियो आ गई। मैंने सर्च किया तो मैम बड़े बड़े नेताओं की आ गई, गुजरात के CM की आ गई। तो मैम देखा, सब कुछ देखा। फिर मैंने ट्विटर पे गया मैम मैं। अच्छा। तो ट्विटर पे मैंने उनसे ट्विटर पे उनका हैंडल किया ट्विटर को, तो वहाँ पर बना हुआ है धुलेरा। तो मैं धुलेरा पे देखूँ मैम, उसमें डेली खबरें आती हैं। मैंने देखा जापान की कंपनी आ रही है, जापान से विजिट हो रही है, इटली से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं मैम जी। तो अमेरिका की कंपनी जैबिल जो 1000 करोड़ पे लगा रही है अभी। क्या बात। तो मैम हमारी मीटिंग हुई, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मीटिंग की, मेरे पार्टनर्स हैं। तो टाटा के कुछ कंपनी के लोग हैं जो मिलने आए हमारे से। तो मैम वो 1000 वेंडर्स आ रहे हैं टाटा के साथ। मतलब कोई भी कंपनी आती है तो साथ में अपने साथ लोगों को लाती है, वेंडर्स को लाती है जी। तो टाटा खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। तो मैम उसने ऐसे ही तो पैसे लगाए नहीं होंगे, हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, जैसे अब बार बार जब धुलेरा की बात आती है ना, तो इतना ज्यादा मैं भी अगर बहुत सारी रील्स भी देख रही हूँ, कहीं पर भी देखते हैं धुलेरा 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 हो रहा है। सर बहुत सारे प्रोजेक्ट आए और हमें बहुत सारे सुनने में भी आए कि ये फेल हो गया। हाँ मैम बिल्कुल मैम, मैं भी ऐसे सोचता था फेल हो जाएगा जी जी जी। तो मैम लेकिन फेल होने के कारण होते हैं कि उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपने कुछ भी लिया बना दिया। आप और मैं बनाएंगे, फेल हो सकता है, फंडिंग की कमी हो सकती है ना, सरकार की दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। और यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान किया गया है, ये प्लानिंग के साथ है, मास्टर प्लानिंग के साथ में। बिल्कुल मैम हर चीज यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का JV है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का 51% का स्टेक है जिन्होंने लैंड दी है, और 49% का है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्होंने फंड दिया है जी। तो मैम ये सब कुछ अलॉट हो चुका है। यहाँ पर एक संस्था यानी कि फाउंडेशन वेलफेयर बना चुके, जिसे कहते हैं DICDL, धुलेरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट लिमिटेड। वहाँ पर एक बिल्डिंग बन चुकी है जिसे कहते हैं ABCD बिल्डिंग, वो बन चुकी है, जिसे का सिंगल विंडो ऑप्शन सुना होगा आपने। तो मैं वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैम सरकार जो देती है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी देती है, हम जो देते हैं वो फ्री होल्ड देते हैं। मैम प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री हम करवाएंगे, दिखाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको पोजीशन सरकार देगी। अच्छा, मतलब पोजीशन आपको सरकार देगी, जितने भी आप सब लेंगे तो पोजीशन सरकार देगी। मतलब फ्री होल्ड है वहाँ पे, वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मैम। और सिंगल विंडो ऑप्शन में आपको जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। आपने डॉक्यूमेंट साइन किए, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्री हो जाती है। और मैम वहाँ पर लैंड ग्रैबिंग एक्ट है जो आप कह रहे हैं कि, तो मैम वहाँ पर ना सबसे हमारे देश में जो सबसे सेफेस्ट शहर या सिटी बोलेंगे वो गुजरात है जी। ठीक है, तो मैं अगर बात करती हूँ तो जैसे कमर्शियल है, हाँ जी, ठीक है, या रेजिडेंशियल, लोग अगर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उन्हें अच्छा प्रॉफिट आए तो वो किस में इन्वेस्ट करें? मैम बेसिकली मैम यहाँ पर जोन बांटे हुए हैं। अच्छा, तो मैं मैप के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं बताया तो हमारा मैप यहाँ लगा हुआ है जी। तो मैम जैसे मान के चलिए ये हमारा पूरा 920 किलोमीटर का शहर है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 जोनों के अंदर जी। पहला मैम है इंडस्ट्रियल, जो सबसे ज्यादा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडस्ट्रियल सिटी बन रही है, राइट। दूसरा मैम बांटा है इसको कमर्शियल, और तीसरा मैम आता है इसको रेजिडेंशियल जी।
तो मैम इसमें जो इंडस्ट्रियल है सब काफ़ी बड़ा है, जो कमर्शियल है मैम इसको 5 भागों में बांटा हुआ है। पहला इसको बांटा है HAC मैंने हाई एक्सेस कॉरिडोर जी। दूसरा बांटा है सिटी सेंटर जहाँ पर मॉल्स वगैरह बनते हैं, और तीसरा मैम बांटा है इसको आपका कमर्शियल यानी कि इसमें नॉलेज IT जोन। ओके हाँ जी। चौथा बांटा है रिक्रिएशनल एंड टूरिज्म। ओके और पांचवा बांटा है इसको आपका स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। ओके तो ये 5 जोन बांटे हुए हैं कमर्शियल के अंदर। ओके तो आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करिए मैम। अभी जब आप शुरू से कहीं भी काम करेंगे, मतलब शुरू से जब जाते हैं तो मैम अभी ना लैंड का काम चल रहा है, तो मैम अभी कहीं भी इन्वेस्ट करिए क्योंकि प्रोग्रेस है जी। जब जमीन स्टार्ट हुई है, जब आप समझ के चलिए कम्युनिकेशन एरिया चल रहा है, टाइम चल रहा है, यानी कि लोग बात कर रहे हैं। अभी वहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, फेज आया है अभी, मतलब 1% भी नहीं है मैम अभी। और पूरा 920 किलोमीटर का शहर जो बना हुआ है मैम उसमें सिर्फ मान के चलिए 5% बना है। अच्छा 95% बाकी है। तो मैम इसमें जो ग्रोथ के चांस है ना वो 100 टाइम तक के हैं, वो 1-2% नहीं है मैम। जो भी रियल एस्टेट का काम करते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं मैम, आदमी अमीर ना काम करके नहीं होता, रियल एस्टेट में लगा के होता है। राइट। आज तक जितना भी लोगों ने पैसा कमाया है वो रियल एस्टेट से कमाया, ईमानदारी से। राइट। अच्छे से जो ईमानदारी का पैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम राजा कौन होता है मैम? जिसमें जमीन होती है। तो मैम परमात्मा की कृपा से हमें वहाँ बहुत बड़ा लैंड बैंक अच्छे सही दामों पे मिल गया और हम अच्छे दामों पे दे रहे हैं। अच्छा, मतलब ज्यादा मार्जिन नहीं कमा रहे क्योंकि हमें पता है कि हमें ज्यादा बड़ा काम करना है। राइट। हम अपने मिनिमम मार्जिन लेके और उस पर हम काम कर देते हैं। क्या बात। और हम उसमें आपको पूरी सर्विसेज देते हैं। हम आपको उसमें टाइटल क्लियर, ड्यू डिलीजेंस, पूरी रिपोर्ट देते हैं। उसमें 30 साल की रिपोर्ट निकलती है, सर्च रिपोर्ट। मैम आपने कभी भी प्लॉट खरीदा है, घर खरीदा है, आप हमेशा फ्लैट के बारे में सोचते होंगे कि मैं एक फ्लैट ले लूं, मेरा ड्रीम है, मैं फ्लैट होना चाहिए। लेकिन मैम फ्लैट की एक टाइम होता है बढ़ने का। आप 100 रुपए का लेंगे वो 500 का हो जाएगा, 600 का हो जाएगा। कि मैं जमीन, जो मैम जमीन है उसकी कीमत 100 रुपए से 1 लाख रुपए तक हो जाती है। हाँ बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल आई एग्री। तो मैम इसलिए हम जमीन में काम कर रहे हैं। तो जैसे मनीष सर, जैसे ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हाँ। तो मतलब कह सकते हैं जब ड्रीम प्रोजेक्ट की बात आती है तो बड़ा महंगा होगा, मतलब बाकी तो लोग नहीं इन्वेस्ट कर सकते ना, जो बहुत लोअर क्लास लोग। मैंने आपको बताया था शुरुआत में जो आता है वो पैसे कमा जाता है। तो मैम अभी कुछ भी महंगा नहीं है। अच्छा महंगा नहीं है। एक प्लॉट जितने की वैगनार आती है ना, 100 गज का प्लॉट मिल जाता है। ओह माय गॉड, मतलब एक वैगनार यानी 8-9 लाख रुपए की गाड़ी। तो मतलब कह सकते हैं कि हर कम्युनिटी के लिए है, हर कम्युनिटी को तो रखते ही, मतलब हर तरीके के जो लोग बहुत जिनकी इनकम बहुत कम है वो लोग भी आ सकते हैं। हाँ जी। क्या बात है। आप एज ए इन्वेस्टर आ सकते हैं, एज अ बिजनेसमैन आ सकते हैं, एज अ डेवलपर। हम मैम डेवलपर आप बनना चाहते हैं, हम आपको लैंड बैंक दे देंगे। क्या बात है। ठीक है ना, उसमें अपलोडिंग करिए, उसका प्लान पास करवाना है, टाइटल क्लियर करवाना है, मैपिंग का सब कुछ करके देते हैं। पूरी टीम है हमारे पास में। तो एज ए अगर मैं मनीष सर की बात करती हूँ, मनीष सर और समीक्षा प्रॉपर्टीज वहाँ किस तरीके से काम कर रही है? अगर आपके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, एज ए इन्वेस्टर जुड़ना चाहते हैं, या प्रोजेक्ट अपना आपने एक लैंड बैंक दे दिया वो अपना काम करना चाहते हैं, तो हम सपोर्ट भी करते हैं उसके अंदर। हाँ वही मैं जानना चाहती हूँ। क्या होता है कि मैम लेमैन आएगा, उसे कुछ पता ही नहीं होता है। सबसे पहले हम एजुकेट करते हैं। हमारे ऑफिस में आइए, हम आपको दुल्हनिया के बारे में सारी बातें बताएंगे, आपको एजुकेट करेंगे। उसमें दुल्हनिया में कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब उस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई, बीच में कौन कौन से फेजेस आए, तो हम सारी चीज़ें अपने ऑफिस में आके पूरा विजिट करवाते हैं। मैम हमें पहले ना इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी है आपसे या किसी से भी। पहले आप समझिए कि क्या चीज़ है, क्या प्रोजेक्ट है, उसके बाद मैम सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, बिना सोचे समझ। क्योंकि मैम आपकी जमा पूंजी है वो, बिल्कुल मतलब मेहनत की कमाई है, आप किसी की भी जी। तो मैम हमें पैसे नहीं चाहिए किसी से। हम कहते हैं पहले अवेयरनेस होनी चाहिए दुल्हनिया के बारे में। हमारा मैम जो आज पॉडकास्ट कर रहे हैं या जो रील बना रहे हैं, इसका हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस, राइट। मैम मैं बेचने नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ। मैम बिक तो अपने आप जाएगा, बिक ही रहा है मैम, सेल तो हो ही रहा है। राइट। आज हमारा कहें कि हम अपने देश में बताएं कि हमारे देश में मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, क्या बात है, जो हमारे देश में बन रही है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी भी चाहिए हर। मैम इसलिए फैला रहे हैं हम। बिल्कुल। तो मनीष सर, जैसे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रस्ट इशूज हो जाते हैं लोगों के, कि एक ही लैंड के 2 रजिस्ट्री हो गई। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके भी सामने आई होंगी? ऐसा मैम आती है, लेकिन मैम वहाँ नहीं आती है क्योंकि, और मैम गुजराती भी है मोदी जी हमारे, तो मैम उनका माइंड जो चलता है बिजनेस का माइंड चलता है। राइट। तो उन्होंने हर चीज़ पे काम करवाया, उनकी टीम बहुत अच्छी है। क्योंकि मैम हमारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट है वो है गुजरात गवर्नमेंट
राइट। वहाँ जाएंगे, सब कुछ हाईटेक है, ट्रैफिक बहुत कम जाम होता है, हर चीज़ वहाँ चालान नहीं काटते हैं, वहाँ पुलिस भी गन लेके नहीं घूमती मैम वहाँ पे। अच्छा। हाँ, सेफ है इतना। तो मैम जो रजिस्ट्री की बात करें मैम, वहाँ पर बनाया लैंड ग्रैबिंग एक्ट। हाँ, क्योंकि देखिए कॉमन वो जो लोगों एक्ट को बनाया ना मैम, उस एक्ट में ना आपकी जमीन पे कब्जा नहीं होगा जी, और ये सारा ऑनलाइन डिजिटल में बताया था, सिंगल विंडो ऑप्शन। राइट। तो मैम जो सिंगल विंडो ऑप्शन बन रहा है उसमें क्या होता है मैम, आपका ना ऑनलाइन चढ़ जाता है, सब कुछ डिजिटल हो जाता है। तो मैम आप अपनी प्रॉपर्टी को ऑनलाइन देख सकते हो, उसमें एक प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा, आपको एक नंबर मिलेगा, आप गर्वी गुजरात पे जाएंगे, उसमें अपना इंडेक्स डालेंगे, उसमें सर्च करेंगे, आपका नाम आ जाएगा। ओके। तो मैम दो नाम पर यूज सकते हैं, एक नंबर के। तो मैम वहाँ पर कोई भी अगर मान लीजिए कोई विवाद है, कोई केस है, कुछ है, तो उस जमीन का रजिस्ट्री नहीं होती मैम। अच्छा। ये भी है वहाँ मैम वहाँ पर है। क्या बात है। नहीं तो जनरली तो मैम एक जमीन की दो रजिस्ट्री नहीं होती, पहली बात। लैंड गेमिंग एक्ट कब्जा नहीं होता है। और गुजराती लोग बहुत ईमानदार होते हैं, यानी व्यापार में वो व्यापारी होते हैं, तो उन्हें पता है अगर हम परेशान करेंगे तो हमारे शहर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। जैसे अब आपने बात की गुजराती बहुत ईमानदार होते हैं, तो देखो मैं तो हूँ एक, सब कुछ आपसे जानना ही चाहूंगी। जब गुजराती, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग भी तो जा रहे हैं गुजरात में। हाँ मैम, इसलिए जा रहे हैं कि वो भी गुजराती बन रहे हैं, वो गुजराती सोच बन जाएगी ना आपकी, आप जैसे कहें जैसा होगा वैसा होगा मन। राइट। जैसी हवा होती है वैसा बन जाता है मैम। जैसे मान के चलिए आप, हम एक इत्र की दुकान में जाते हैं मैम, ठीक है, वहाँ पे एक टॉवल टांग दीजिए आप जी, आप उसको यूज मत करिए मैम, राइट। और उसको एक हफ्ते बाद जाएंगे, उसमें मैम खुशबू आएगी, बदबू आएगी? खुशबू आएगी, क्योंकि मैम वहाँ का असर हो जाता है, हवा का असर। अब मैम बाथरूम में जाइए और उसमें टॉवल टांग दीजिए, उसमें खुशबू आएगी, बदबू आएगी? तो मैम हर एरिया की खुशबू होती है, दिल्ली की अपनी है, हरिद्वार की अपनी, गुजरात की अपनी है जी। तो मैं वहाँ पर जाके, वो हरि का द्वार है, यानी कि वहाँ पे द्वारका है, भगवान कृष्ण की नगरी है, राइट, है ना। तो मैम भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा, कृष्ण की हमारे बड़ी कृपा है, बिल्कुल। तो हमें वहाँ से लगाव भी हो गया कि भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका, और बिल्कुल पास में है वहाँ पे सोमनाथ मंदिर पास में है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है हमारा, वो मैम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ा बना हुआ है। अच्छा, मतलब वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है वो, राइट है। तो मैम गुजरात में काम करने का आनंद ही अलग है। वहाँ पे अभी उससे पहले एक गिफ्ट सिटी बनी हुई है मैम, उसके लिए भी लोग ऐसे कह रहे थे फेल हो जाएगी। तो मैम फेल क्या हुई मैम, वहाँ पर लोगों ने 1000 रुपये की जमीन ली, 2000 रुपये की जमीन ली, 5000 रुपये की जमीन ली। अब मैम वहाँ फ्लोर बिक रहे हैं 5 करोड़ रुपए के मैम। अच्छा, 500 गज का जो फ्लोर है 5 करोड़ रुपए का मैम, फ्लोर हाँ, गिफ्ट सिटी के अंदर। मैम हम 500 गज रुपये, आपको 500 गज की जो जमीन है 50 लाख की मिल रही है धोलेरा के अंदर। क्या बात है, मतलब मैम हम आपको 5 करोड़ में तो वह लैंड बैंक दे देंगे 1-2 एकड़ का। हम कहते हैं कि मैम है वहां पे सरकार दे रही है, लेकिन मैम सरकार जो देती है वो लीज पे देती है, हम देते हैं फ्री होल्ड। ये अंतर है, क्योंकि लीज और फ्री होल्ड में कहीं ना कहीं डिफरेंस तो होता ही होता है। तो मनीष सर, जैसे अगर मान लीजिए हम रहते हैं दिल्ली में, हाँ जी, और वो है प्रोजेक्ट अहमदाबाद का, अगर हम लैंड देखने भी जाते हैं, आने जाने में और लैंड को वहाँ देखने में, इन्वेस्ट करने में, कहीं ना कहीं देखिए, तो वहाँ पे हम कैसे ट्रस्ट करें और वहाँ पे इन्वेस्ट करें? मैंने ट्रस्ट किया, बता दी, पेपर ओके है, मतलब जिसके पेपर उसकी जमीन मैम, ठीक है। बहुत मैम मैंने आपको एक बात और बोली थी इससे पहले कि दिल्ली से अगर हम मान लीजिए, सबको आंखों की नजरों में होना चाहिए मैम, सब कुछ डिजिटल है जी। आप गूगल पे जाएंगे ना मैम, जी, तो सारा आपके सामने जमीन आ जाएगी, कहाँ पर जमीन है आपकी। आप, हम बोलते हैं हमारे एक बार ऑफिस आइए, हम आपको समझाएंगे, विजिट करवाएंगे, समझाएंगे जी। और मैम 1 घंटे और 20 मिनट की दूरी है फ्लाइट से, 1 घंटे 20 मिनट, यानी कि आप यहाँ से अहमदाबाद 1 घंटे 20 मिनट पहुंच जाएंगे, और वहां से 1-1.25 घंटा लगता है आगे पहुंचने में। अभी तो अहमदाबाद जा रहे हैं मैम, 1.5 से 2 साल बाद मैम धुलिया का अपना एयरपोर्ट बन रहा है जी, तो दिल्ली सीधा फ्लाइट पे पहुंच जाएंगे। और मैम पहुंचना कहीं मुश्किल नहीं मैम, आपको ना नीचे वाला भी दूर लगता है, पड़ोसी जो होता है ना, कभी कभी जिससे मन नहीं मिलता है तो नीचे वाला भी बहुत दूर है, मिलते ही नहीं है, और जिससे मन मिल जाता है दूर वाला भी पास लगता है, बिल्कुल। और मैम जहाँ पर ग्रोथ है, आपको 100 रुपये के भविष्य में 10,000 1 लाख रुपए मिलेंगे, आप मैम क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल मैम, कहीं हम आंख बंद करके तो पैसा नहीं लगा रहे हैं ना, आंख खोल के लगा रहे हैं, पेपर के हिसाब से लगा रहे हैं, जिसके लिए मोदी जी कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जा रहे हैं मैम। यहाँ पे टाटा ने इतना बड़ा प्लांट लगाया, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, SCL ने जमीन ली है, अदानी ने ली है, अंबानी ने ली है,
यूएसए से कंपनियां आ रही है, जैबिल कंपनी आ रही है, टाटा के 1000 से ज्यादा वेंडर आ रहे हैं मैम। जापान ने जमीन ले ली है, यहाँ पे कोरिया ने ले ली है, इटली ने ले ली है, तो हम क्या चीज है? बिल्कुल। तो ट्रस्ट कहाँ से पैदा हुआ बताइए मैम? ट्रस्ट तो यही देंगे ना, मैं तो दे ही नहीं सकता। सही बात है मैम, मैं बता सकता हूँ बस। और मैम जो सही इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट वाला बंदा होता है ना, कोई भी होता है, मैं भी होता हूँ शायद, तो मैम हमें ना बड़ी कंपनी को देख के जाते हैं सारे के सारे। बिल्कुल सही बात है, जहाँ बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करे को सोच समझ के मैम वो रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं मैम। वो किसी भी काम को उन्हें 50 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए लगाते हैं रिसर्च के अंदर। मैम हमें तो इतनी की जमीन नहीं लेते जी। तो मनीष सर, जैसे अब मान लीजिए एज ए मैं इन्वेस्टर तो नहीं जुड़ सकती, मुझे एक छोटा सा मेरा एक इन्वेस्टमेंट होना है तरीके से, हमारे व्यूअर्स की एक सोच है कि हमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है, तो समीक्षा प्रॉपर्टीज के साथ मिलके अगर वहाँ पे मुझे कुछ बनाना भी है, क्या वहाँ पे भी समीक्षा प्रॉपर्टीज हेल्प करती है? अगर हाँ मैम, हम आपकी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेंगे, बिल्डिंग बनाने में करेंगे, नक्शा पास कराने में करेंगे। ओके। तो मतलब कह सकते हैं आंख बंद करके समीक्षा प्रॉपर्टीज का हाथ पकड़ लें और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में एंट्री हो जाएगी। मैं कहूँगा आंख बंद ना करें, सोच समझ के काम करें जी, क्योंकि मैम आंख बंद करके धोखा हो जाता है। जो आपने बोला कि कैसे, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल आंख खोल के काम करें, हम आपको एक एक चीज पेपर में देंगे मैम। ओके, बिल्कुल, ये तो है। जब तक देखिए सामने बैठ के आपके बता रहे हैं एक प्रोजेक्ट है और वही व्यक्ति सामने आता है जो सच में रियल कर भी रहा है और आपको एक अच्छी लैंड भी दे रहा है। अगर मान लीजिए जैसे आपने बताया वैगनार के प्राइस में आ जाती है, तो क्या वहाँ पे EMI सिस्टम जो होता है? मैम देखिए, इतने छोटे के लिए क्या EMI करेंगे आप, क्योंकि मैम लैंड है, लैंड में EMI नहीं होता है, तो EMI में फिर आपको कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगी। अच्छा, EMI में कॉस्टिंग ज़्यादा चली मैम सबको पड़ती है जी। और मैम अभी वहाँ लोन नहीं है। अच्छा, लोन का लैंड पे लोन छोटा है ना, मतलब सस्ता है, और आने वाले टाइम में लोन हो जाएगा तो आप EMI लोन पे भी ले सकते हैं मैम। मैम सब कुछ होगा इन फ्यूचर, मतलब लोन पे भी हो सकता है, सब संभव है, बट स्टार्टिंग में आपको कैश मैम अभी ना सिर्फ लैंड पे काम चल रहा है। ओके। कंस्ट्रक्शन तो सिर्फ मैम 1% हुई है और जो एक्टिवेशन है वो 5% बना है, तो मैम कितनी ग्रोथ होगी मैम। इस टाइम आप 100 रुपये लगाएंगे ना मैम, तो आप सोच नहीं सकते। अब बात करते हैं हम समीक्षा प्रॉपर्टीज को लेके सर। जी मैम। ठीक है, समीक्षा प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ काम करती है? मैम समीक्षा प्रॉपर्टीज दिल्ली में काम करती है, समीक्षा प्रॉपर्टीज आपका हरियाणा में काम करती है, समीक्षा प्रॉपर्टीज मैम दिल्ली NCR में काम करती है पूरे के पूरे, ठीक है, एंड समीक्षा प्रॉपर्टीज गुजरात में काम करती है। ओके जी। तो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है तो किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकता है? मैम आइए पहले समझिए, उसके बाद आप एज ए इन्वेस्टर जुड़ सकते हैं मेरे साथ में, एज ए चैनल पार्टनर बन सकते हैं कि भाई मेरे पे लोग हैं, पैसे नहीं है, मैं काम कर सकता हूँ, चैनल पार्टनर आइए, और जो भी इंसेंटिव होता है हम आपको इंसेंटिव, उसके हिसाब से इंसेंटिव बेसिस पे काम कर लेते हैं। ओके। क्या मनीष सर, हमारी जो समीक्षा प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ इन्वेस्टर या चैनल पार्टनर के व्याप पे ही काम करती है, या कोई डायरेक्ट ही समीक्षा प्रॉपर्टीज के साथ मिलके कोई छोटी लैंड लेना चाहता है सिर्फ अपने पर्पस के लिए, तो क्या वहाँ पे भी समीक्षा? हाँ मैम, हम ना सपनों का जो कहते हैं हमारे ड्रीम होम होता है, तो हम उस पर भी काम करते हैं। आप आइए, हम आपको छोटा प्लॉट भी देंगे, बड़े प्लॉट भी देंगे, हम आपको 200 गज का प्लॉट भी देंगे, 500 गज का भी देंगे, 1000 गज का भी देंगे, 5000 गज का भी, 10,000 गज का भी देंगे। आपकी जैसी क्षमता है हम उस आपके से बिल्कुल फ्लेक्सिबल है हम। ओके। तो आप आइए, आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमारे से, ऐसा नहीं है कि एज अ चैनल पार्टनर इन्वेस्टर। आइए, अपने रहने के लिए घर बनिए, सब लोग का घर, सब लोग के शहर में, मतलब दुबई से भी सुंदर, सिंगापुर से बड़ा। क्या बात है। तो मतलब अगर हम बात कर रहे हैं आज बैठ के हम, तो धुनेला प्रोजेक्ट कब तक तैयार हो जाएगा? मैम देखिए मैम, जो ये हम डेडलाइन कहते हैं बेसिकली मैम, अभी जो है एक एक्टिवेशन एरिया तैयार हो चुका है 5600 एकड़ का, अगला और न्यू एक्टिवेशन एरिया की नींव रख दी गई है, उसे हम कहते हैं 4B2 4B1 जो बन गया है। जी, तो मैम वो अगले 2 से 3 साल में बन जाएगा। पर मैम जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, जो काम पहले 10 साल में होते थे मैम, वो 2 साल में कर देते हैं। मतलब वहाँ इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज? हाँ मैम, बहुत फास्ट काम हो रहा है मैम, बहुत ही फास्ट। आप आएंगे या हमारे जितने व्यूवर्स हैं जो भी देख रहे हैं मुझे, एक बार आइए, मेरे जुड़िए, विजिट करिए जी। मैम सिर्फ आपको वहाँ पर आना है, टिकट करके खर्च, बाकी मैम हम घुमाते सारा। अच्छा। हम आपको पूरी सर्विस देंगे, आप आइए, आपको वहाँ पे गाड़ी की सर्विस मिलेगी, एयरपोर्ट पर आएंगे आप गाड़ी लेने आ जाएगी, रेलवे स्टेशन में आपको वहाँ गाड़ी लेने आ जाएगी। मतलब आपको सिर्फ अहमदाबाद पहुँचना है, उसके बाद आपको समीक्षा प्रॉपर्टीज प्रॉपर उस लैंड को पूरे धुनेरा प्रोजेक्ट में विजिट करवाएगी मैम। बिल्कुल। अगर मान लीजिए मनीष सर, आपको ऑनलाइन हम लोग सर्च करना चाहते हैं तो कहाँ आप अवेलेबल है? हम यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे हैं, और हमारा गूगल पे भी नंबर मिल जाता है कंपनी का नाम, आप सर्च करेंगे तो हम आपको सब जगह मिलेंगे।
बिल्कुल। तो वैसे तो सारी डिटेल सर की स्क्रीन के नीचे शो हो ही रही है। तो जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना है, तो वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मोदी जी लेके आए और उसमें जो अमल कर रहे हैं वहाँ, जैसे समीक्षा प्रॉपर्टीज़ है, आप इनके साथ जुड़िए और अपने सपनों को साकार करिए। आप लोगों के ना बहुत सारे सवाल होते हैं मनीष सर के, जो सपने हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं। तो मान लीजिए जुड़ गए हम, ढुलेरा से हम जुड़ गए और हमने इन्वेस्ट भी कर दिया, वहाँ प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो? अब मैम ये जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अब ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, हमारे देश का प्रोजेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब इसमें मोदी जी ने काम शुरू कर दिया, वो आगे बढ़ गए। उन्होंने एक इसमें गठन किया SPV का, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो डिफेंस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए होती है, कि इसमें जो हो गया वो हो गया। पूरी लैंड बैंक ले लिया, उसकी जो भी आपकी, उसको पूरा इकट्ठा करना होता है, वो सब कर चुके हैं सारा का सारा जी। ठीक है मैम। एंड देन यहाँ पर जो DICDL है, एक समझ लीजिए कंपनी की तरह काम कर रही है। अच्छा। जो IAS अधिकारी है मैम, वो बिजनेसमैन बने हुए हैं। अच्छा। अब अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं और वहां से वो इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं। ओके। तो मतलब प्रॉपर एक तरीके से उस पर प्रॉपर काम चल रहा है मैम इसमें। और ना अपने कोई सरकार आए या ना आए, ये काम चल रहा है मैम, क्योंकि मैम लैंड पूरी ले चुके हैं, पेमेंट मतलब जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जो फंड था, वो हो चुका है जी। तो मैम इसमें डूबने का या खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैम काम शुरू हो चुका है जी। इसमें कोई सरकार का काम ही नहीं है। और मैम कोई भी सरकार आएगी, वो देखेगी ना यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सब काम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को सवाल होता है, अभी तो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सरकार चेंज हुई तो कहीं ऐसा। मैम देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी यानी कि BJP जी, है ना, यानी RSS जी। तो मैम ये अभी मुझे क्या, सबको यह लग रहा है कि 15-20 साल कहीं नहीं जाते जब तक तो प्रोजेक्ट मैम आपकी चांदी हो जाएगी जब तक तो। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ डूब जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ आपको, 15 साल बाद डूब गया। मैम आपने 1000 रुपए का प्लॉट लिया, 1000 रुपए का प्लॉट लिया, मान के लिए आपने 6-7 हजार रुपए का जमीन ली, ठीक है मैम। आपने कितने रुपए लगाए उसमें? 200 गज में 14-15 लाख रुपए जी। मैम वो 15 साल बाद वो हो गया 1.5 करोड़ रुपए का। कितने का हो गया? 1.5 करोड़। मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ, 2.5-3 करोड़ का ही होगा मैम। ओके। हाँ मैम डूब गई, क्या हो गया? डूब गया, क्या प्रोजेक्ट खत्म हो गया कि प्रोजेक्ट नहीं है। तो मैम कितना नुकसान आएगा, मार्केट कितनी नीचे गिरती है मैम, जमीन कितनी, आपने तो घर, हम बचपन से जमीन के बारे में सुनते हैं, तो मैम किसी भी जमीन की कीमत कितनी नीचे आ जाएगी? 50%। राइट। तो मैम कितने रुपए मिलेंगे तब भी, अगर 2.5 करोड़ के नीचे कितने आ गए मैम? वो भी 1.25 करोड़ में मैम कितने लगाए थे? 15। तो मैम कितने हो गए? तुम कहाँ नुकसान हुआ? बिल्कुल, तो नुकसान तो नहीं है, आंख बंद करके वहाँ मैम जमीन में तो नुकसान धरती माता देती है मैम। बिल्कुल, ये तो एग्रीड है कि धरती माता देती है मैम, तो उनको तो नमस्कार है, धरती माता दे रही है, हमें आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल। अगर और अपने बच्चे का ध्यान रखती है, हम सब उनके बच्चे ही हैं। बिल्कुल। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो आप ना जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, ये जर्नली हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट को लेके बात की है। अगर आपको लगता है ढुनेरा के हर एक डिटेलिंग में आपको जानना है, तो आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप ढुनेरा के बारे में पूछना चाहेंगे, हम मनीष सर को रिक्वेस्ट करेंगे आप आइए और प्रोजेक्ट को डिटेलिंग में बताइए। वो काम हम आप पे छोड़ते हैं, आपको जितना ज़्यादा ये सवाल करेंगे उसका जवाब मनीष सर आपको डेफिनेटली बिल्कुल जी बिल्कुल। आप जो भी सवाल करेंगे उसके आपको जवाब 100% बिल्कुल ठीक मिलेंगे। बिल्कुल मनीष सर, हम अपनी ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो थोड़ा रिसर्च करना बहुत जरूरी है। सर्च करिए और आप हमसे जुड़िए, कोई भी क्वेश्चन आपका आता है आप हमसे पूछिए, हमारे ऑफिस आइए, कमेंट करिए। और कमेंट में ही साथ में अगर आप डायरेक्ट सर से मिलना चाहते हैं, सर का ऑफिस का पूरा हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे जाइए, विजिट करिए, नंबर है, कॉल करिए और सर से पूछिए कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है। वैसे तो हमने प्रॉपर इसको लेके चर्चा कर ही ली है, पर हम आपके ऊपर भी सवाल छोड़ते हैं। आपके बहुत सारे सवाल होंगे। ऐसा है कि हमने सिर्फ जनरली एक प्रोजेक्ट को लेके चर्चा की है, इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करेंगे तो हमें कितना बेनिफिट होगा। सिंपल से सवाल थे जो हर एक व्यक्ति के लिए, पर बहुत सारे सवाल आपके भी मन में आ रहे होंगे, तो आपको उनको मन में नहीं रखना है, आपको कॉमेंट करना है। सही बात है ना मनीष सर? बिल्कुल। क्योंकि इन लोगों के हाथ में ही सब कुछ है। और हमारे दिल्ली में ऑफिस है, अहमदाबाद में ऑफिस है, आप आइए, आप सबका स्वागत है जी।
और अच्छा लगेगा, एक बार आप कमेंट करेंगे, हमें पूछेंगे, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें भी समझ नहीं आएगा। बिल्कुल, आप मैम हम भी जानना तो क्या, हम मैम देखिए हम भी तो इंसान ही हैं। बिल्कुल हमने वही सवाल किए जो जनरली लोग हाँ पूछना करते चाहते हैं। मैं मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी जब मैंने किया था यहाँ पर, बिल्कुल। अरे डूब तो नहीं जाएगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं जब सर्च किया तो मैं बिल्कुल नींव का पत्थर साबित होगा। कहते मील का पत्थर होता है जो, तो मैं मील का पत्थर है ये। मैम कहते आदमी ना जो सोचता है वो सोचता रह जाता है। बिल्कुल। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो मैं ऐसे कर लूंगा, कैसे करना पड़ता है ना, आना पड़ता है, जाना पड़ता है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है ये तो ये सारी चीजें ना आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि बहुत सारे सवाल ऐसा है जो हमने नहीं किए हों। हाँ जी, क्योंकि हम भी जनरली मैम बहुत बड़ा है दुलेरा, आप जैसे क्वेश्चन करेंगे मैम, टेक्निकल इतनी सारी बातें होती हैं। जैसे पूरा अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है जो आपने मुझसे नहीं पूछा। बिल्कुल हाँ। और वाईफाई कनेक्टेड है। हाँ। तो वायरलेस है पूरा का, ऊपर कोई भी तारे नहीं होंगी इसके अंदर, सारा जमीन के अंदर बिछाया गया। गैस की पाइपलाइन जमीन में है, इंटरनेट ICT जमीन में है, वाटर जमीन में है। तो मैम ऊपर कुछ भी नहीं है। और मैम ये पूरा का पूरा मतलब नॉन डिगेबल लैंड बन रही है, मैंने खुदाई नहीं होगी कभी भी यहाँ पे। उसके लिए स्टेप बनाए जा रहे हैं, आप वो ढक्कन हटाइए, जमीन में जाएंगे और ठीक करके आ जाएंगे। अच्छा, मतलब वहाँ पर एक रिवर बनाई जा रही है मैम, रिवर बनाई, रिवर बन चुकी है। अच्छा। तो जो आप कहते हैं सपनों का शहर है, सपनों का ही रह जाएगा, आपने कही थी ये वाली बात। जी जी जी। तो मैम सपनों का शहर हकीकत हो चुका है। आज हम जो बैठे हैं उस सपनों के शहर को हकीकत में देख चुके हैं। बिल्कुल। तभी मैम हम बैठे हैं। मतलब जितने जैसे आप बता रहे हैं कि अगर हम पानी का तो हमेशा से नीचे ही होता है। जैसे आप वाईफाई के सब, हाँ मैम वाईफाई पूरा है। और इसमें मैम पूरा का पूरा कैमरे, CCTV कैमरे हैं। और भविष्य में वायरलेस कार चलेगी। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है। मतलब प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, बहुत हाई टेक है मैम। और मैम आज से हम मान के चलिए 2025 में बैठे हुए हैं, हाँ मैम 2027-28 में वहाँ सिर्फ आपको फॉरेनर्स देखेंगे। तो जैसे हम आज, आप पता है आप किसके साथ बात कर रहे हैं? समीक्षा प्रॉपर्टीज के CEO हैं ये मनीष जी। बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं जो आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा रहे हैं, आपको कह रहे हैं आइए इन्वेस्ट करिए, मैं वहाँ खड़ा हूँ, हर चीज़ आपको डिटेलिंग में बताएंगे। मुझे लगता है कि इतना तो कोई मैम हमसे कोई ज़मीन नहीं भी लेगा हम तब भी उसका वैसे सत्कार करेंगे कि एक इंसान की इंसानियत तो होती है ना। नहीं बिल्कुल, ये तो मैं भी साथ बैठ के बता सकती हूँ मनीष सर के बारे में। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और साथ में डाउन टू अर्थ हैं। उनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि एक होता है ना थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, वो चीज़ आपके अंदर नहीं है सर क्योंकि श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। तो जो भी प्रॉपर्टीज लेना चाहता है तो टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम निकल जाएगा, फिर वही जो आप 15 लाख इन्वेस्ट करने वाले थे वहाँ पे आपको 50 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। yes, और मैम वहाँ पर ना हम सुनते थे रिवर, तो मैम यहाँ पर दुबई से भी की जैसी मैन मेड रिवर बन रही है। अच्छा। हाँ जी, जो मैन मेड रिवर्स बन रही है वो बन चुकी हैं, रोड बन चुके हैं, इंफ्रा रेडी हो गया है। और मैम ये ना प्लग एंड प्ले सिस्टम है यहाँ का। ओके। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है मैम आप आइए और प्लग लगाइए, काम शुरू। रोड देगी सरकार बना के, इंफ्रा देगी सरकार बना के, बिजली देगी सरकार, सब कुछ सरकार देगी। अच्छा, अगर मान लीजिए जो फ्री होल्ड है वहाँ पे तो हमेशा जो नहीं मैम वो भी सरकार दे रही है, वो भी सरकार दे रही है। मैम इसलिए दे रही है, सरकार ने क्या किया कि किसान से जमीन ली जी, 50% अपने पास रखी, 50% किसान को दे दी जी। उस 50% के उसके पैसे दे दिए और उसको उसमें रोड बना के दे रही है। अच्छा। हाँ, सारा इंफ्रा रेडी करके दे रही है। तो मैम गुजरात की सरकार का कॉन्सेप्ट ही अलग है। हाँ जी। तो मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे जो मैंने हमेशा सुना है सर कि जहाँ हम प्रॉपर्टी लेते हैं फ्री होल्ड वाली, तो वहाँ पे जो भी जो लैंड वो डेवलपर है, बिल्डर करके देता है। हाँ, तो मैम हमारा उसमें कोई काम नहीं, हम तो मैम जमीन दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, सरकार देगी सब कुछ करके। अच्छा। सरकार यानी कि जो कंपनी बन चुकी है DSGL जो बन चुकी है कॉर्पोरेशन, वो ही देगी सब कुछ। ओके। हाँ जी। तो मैम बहुत ही इजी और आसान सिस्टम है वहाँ का मैम जी। तो मनीष सर, जैसे अगर हम धुलेरा की बात कर ही रहे हैं तो वहाँ पे समुद्र है मैम। समुद्र धुलेरा में नहीं है, धुलेरा से 100 किलोमीटर दूर है मैम। अच्छा। और मैम जो ये प्रोजेक्ट बनाया गया है मैम, इसमें 95,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। तो सरकार और जो कंपनियां हैं वो सोच समझ के काम करेगी। बिल्कुल। हमसे बहुत दूर का सोचते हैं वो जी। तो मैम उन्होंने सारी टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग, सिस्टम, जमीन की टेस्टिंग करके इसको क्रिएट किया गया है जी। और मैम ये बैरल लैंड है। और यहाँ मैम यहाँ का जो वेदर होता है वो मैम नॉर्मल होता है, जैसे सब जगह होते हैं, बारिश भी अच्छी तरीके से होती है। अच्छा। हाँ जी। और मैम यहाँ पर पूरी ना पेड़ पौधे लग रहे हैं हर रोड के ऊपर। यहाँ पर मैम 15 लाख पेड़ लगेंगे। 15 लाख लगेंगे अभी? लगेंगे, और इसमें से कई लाख लग चुके हैं मैम। अच्छा। हाँ जी।
क्योंकि कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि जब समुद्र के पास मैम कोई जब चीज और यहाँ मैम होती है, सबसे ज्यादा नीम के पेड़ लग रहे हैं मैम एक बार आप आइए ना, आपको विजिट करवाते हैं बिल्कुल। मैम। कुछ जो आपकी शंकाएं हैं ना वो वहाँ जाके समझ आएगी। हम्म, जब मैम आपसे मेरे से नहीं मिले थे तो कुछ और सोच रहे थे, जी और मेरे से मिले कुछ और सोच रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें मैम हैं। रिश्ता देखने जा रहे, देखना तो पड़ेगा जाने के लिए। सही बात है एकदम। तो जैसे अगर मान लेते हैं जैसे गोवा है, समुद्र के किनारे है, 100 जी। किलोमीटर ही है, हाँ जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं ढुलेरा प्रोजेक्ट गोवा बनने वाला मैम है? बेसिकली क्या मैम, गोवा का जो कॉन्सेप्ट है ना मैम, वहाँ पे रंगीन दुनिया है, मस्ती है, मजा है, टाइम है, वहाँ जी। व्यापार नहीं है। हाँ है ना, वहाँ पर आप रह नहीं सकते, बस जाओ 2-4 दिन बहुत बढ़िया है। जी। तो मैम धुलेरा जो है ना मैम, यहाँ पर बीच भी बनेंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ कॉन्सेप्ट मैम क्या है, लीव वर्क एंड प्ले। यहाँ आप रह सकते हैं, ठीक है, यहाँ काम कर सकते हैं जी। और यहाँ खेल कूद कर सकते हैं। ओके। यानी फॉरेन का कल्चर दिया जा रहा है यहाँ। अगर फॉरेन की बात कर ही रहे हैं तो हाँ। किससे कंपेयर करें, किस मैम कंट्री से? सिंगापुर। ओके। मैम यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वाटर के लिए, सिंगापुर से ली है, यूके से ली है। अच्छा। मैम यहाँ का जो ग्राउंड वर्क किया गया है लंदन से लिया गया है। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी ली गई है वो आपका मान के चलिए सोंगडू है न्यूयॉर्क है, वहां से ली गई है। अच्छा। तो मैम यहाँ पर जो डिजाइन किया गया है, एक कंपनी है जो आर्किटेक्ट की बहुत बड़ी कंपनी जो नक्शे बनाती है, उसका नाम है हेलक्रो। ओके। हेलक्रो जी। तो मैम उसने सारा किया है, नक्शा बनाया है। तो हर चीज सोच समझ के बनाई गई है, प्लानिंग के साथ। और एकॉमनेट टेक्नोलॉजी के काम किया है। यहाँ HCL है मैम, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है। ओके। तो मतलब ये कह सकते हैं कि फॉरेन की जो सबसे अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सारी सब कुछ, हाँ मैम, कॉम्बिनेशन ढुलेरा प्रोजेक्ट में डाल दी हाँ गई जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ मैम मान के चलिए एक ताज बनाया जाना है, इसमें हीरा भी है, उसमें नीलम भी है, उसके अंदर एमराल्ड भी है। तो मैम सब कुछ कॉम्बिनेशन का, मतलब इसमें दुबई को उठा लिया, सिंगापुर ले लिया, न्यूयॉर्क ले लिया, कनाडा ले लिया, वॉशिंगटन ले लिया मैम। मैम और सबसे अच्छी बात जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, तो मैम ये ना हमारी पहली प्लेटिनियम सिटी बन रही है। पहली तो जो हमारी प्लेटिनियम सिटी है वो है वॉशिंगटन DC जी, जो ग्रीन फील्ड है जी। और दूसरी मैम हमारी धुलेरा है। इसको पहले ही प्लेटिनियम सिटी का अवार्ड मिल चुका है। ओके। हाँ। अभी बनी नहीं उससे पहले ग्रीन फील्ड प्लेटिनियम सिटी अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। क्या बात है। तो ढुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मैम, जरूर करना चाहिए। मैम आप भी करिए, अपने पड़ोसी को बोले, भाई को भी बोलिए। बिल्कुल। और मैम जिसको बताएंगे आपको पुण्य मिलेगा, आप पुण्य के भागी होंगे। बिल्कुल। सबसे पहले पहले चीज मिलती है हम जेब में रख लेते हैं कि मेरे पास होनी चाहिए। मैम मैं तो ऐसे कहता हूँ, जितना ज्ञान और जितना बांटोगे उतना आपको मिलेगा। बिल्कुल। हम तो यही कहेंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं जितने ज्यादा कमेंट करेंगे, जितना ज्यादा जानना चाहेंगे, तो हम प्रॉपर एक विजिट करेंगे और वहाँ का आपको पूरा दिखाएंगे सर की टीम के द्वारा, और या हम लोग भी उसमें जा सकते हैं। और आप जितने ज़्यादा, आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, सबसे पहले आप जाइए समीक्षा प्रॉपर्टीज़ की ऑफिस दिल्ली में है, वहाँ जाके आप पहले जानिए प्रोजेक्ट के बारे में। तो सर ढुलेरा में हम जब रजिस्ट्री कराएंगे तो किस तरीके से रजिस्ट्री कराएंगे, वहाँ जाना पड़ेगा? मैम सबसे अच्छी बात ये है कि जो धुलेरा यानी कि गुजरात में सिंगल विंडो ऑप्शन है, सारी ऑनलाइन काम होता है। आपको रजिस्ट्री के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट हम आपके घर पे भेज देंगे और आप घर से साइन करेंगे, आपकी रजिस्ट्री ऑनलाइन हो जाएगी। यही से होता प्रोसेस तो रजिस्ट्री का जैसा होता है, लेकिन वहाँ पर सारा सिंगल विंडो ऑप्शन है। ओके। तो यहाँ पर परचेजर को जाने की जरूरत नहीं है, सेलर को जाने की जरूरत होती है। अच्छा। सेलर जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है जी। उसका एक प्रॉपर्टी ID बनती है, उसको एक नंबर मिलता है जी। उस नंबर से आप अपनी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी मेरी है या किसी और की तो नहीं हो गई। तो आपको मान के चलिए 15 से लेकर 30 दिन में आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है। ओके। मतलब भूलेख पे हम देख सकते हैं। भूलेख यानी यहाँ देखिए उत्तराखंड में या यूपी में भूलेख होता है, वहाँ पे गर्वी गुजरात। ओके। गर्वी गुजरात की एक वेबसाइट है, आप उस पर जाइए, सर्च करेंगे, इंडेक्स आता है, उसमें नंबर लिखेंगे, आपका आ जाएगा। ओके। तो बहुत इजी है वहाँ पे। हाँ जी मैम, देखिए मैं वैसे प्रॉपर्टी लेके आया हूँ। जी जी, थोड़ा सा रजिस्ट्री लेके आया हूँ। ये रजिस्ट्री है हमारी, देखिए आप, जी। ठीक है। इस रजिस्ट्री में इंडेक्स बनता है, ये इंडेक्स है। ओके। इसमें एक नंबर होता है, नंबर डालेंगे, ऑनलाइन आपका आ जाएगा सारा का सारा। इसमें डेट आ जाएगी, किसने की है, कब की है, सब आ जाएगा इसके। ओके। हाँ जी। मतलब सारी मैम देखिए, आपने इतने सारे पेपर नहीं देखे होंगे रजिस्ट्री के, नहीं, इतने से 4-5 पेपर होते रजिस्ट्री हो जाते हैं हमारे में। मैम पूरा डिटेल के साथ में, इसमें जियो लोकेशन का मैप भी होता है, देखिए ऐसे करके। ओके। प्रॉपर, मतलब प्रॉपर मैम पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करके देते हैं, क्योंकि मैम पूंजी आपकी मतलब मेहनत की कमाई है, मेरी मेहनत की कमाई है। जी बिल्कुल। जैसे मनीष सर, जैसे सपनों का शहर है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं सपना टूट जाएगा? मैम सपना तो हकीकत हो चुका है, टूटेगा कहाँ से, जमीन पे आ गया है।
रोड बन रहे हैं, एक्टिवेशन एरिया रेडी हो गया है, ABCD रेडी हो गई, एक्सप्रेस वे बन गया है, एयरपोर्ट बन रहा है, टाटा आ गया है, अदानी आ गया है, तो सपनों का शहर हकीकत में बदल चुका है। आप आइए, अपने सपनों को भी हकीकत में बदलिए और समीक्षा प्रॉपर्टी से आके समझिए। बिल्कुल, पहले समझिए, पॉइंट नोटेड। मैम खरीदिए मत, समझिए। राइट। आप समझेंगे तो खरीदेंगे जी। जब मन नहीं रुकता ना, जब तक लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कही मनीष सर ने, जब तक मन ना माने लो मत लो, पहले लेकिन पेपर भी जरूरी है, मन क्या करेगा, पेपर ही हाँ, अच्छे नहीं होंगे जी। तो हम पेपरों पे बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारी बहुत बड़ी लीगल टीम है, हमारा मार्केटिंग का बहुत अच्छा स्टाफ है, सेल्स वाले हैं, विजिट डिपार्टमेंट है, और मतलब आप आएंगे तो आपको ऐसा घर के जैसा फील आएगा। बिल्कुल, क्योंकि सगरी घूमी गोपाल के और गोपाल हमारे। मनीष सर, मेरे पास तो सिर्फ मात्र 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, क्या मैं सिर्फ 10 लाख से इन्वेस्ट कर सकती हूँ ढुलेरा प्रोजेक्ट में? हाँ, आप 10 लाख से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे 100 गज का प्लॉट 8 से 9 लाख का मिल जाता है। 10 लाख में तो आपको 125-150 गज जमीन आ जाएगी। क्या बात है, 10 लाख में 125 गज जमीन, 125-150 गज जमीन मिल जाएगी आपको, अकॉर्डिंग टू SIR के बाउंड्री के ऊपर। अगर आप SIR के इनसाइड में आएंगे तो वहां पर मिनिमम जो प्लॉट मिलता है वो 500 गज का मिलता है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। ओके, वो होता है रेजिडेंशियल। आप कमर्शियल में जाएंगे तो आपको 1200 गज, इंडस्ट्रियल में जाएंगे तो 1800 गज का मिलता है। ओके, तो ऐसा है कि बाउंड्री पर, क्योंकि वहां पर जो रेजिडेंशियल है वो कम है, तो लोग सारे भारी भागेंगे, जैसे दिल्ली NCR। जी जी जी। तो एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बड़ी जमीन ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो सपनों का शहर हकीकत में हो चुका है। आप आइए और हमसे मिलिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर कोई इन्वेस्टमेंट लिए बैठा है, वो सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे, अपने सपनों को साकार कर ले। तो आप प्लीज़ मनीष सर से जुड़िए, समीक्षा प्रॉपर्टीज से जुड़िए, वहाँ जाके विजिट करिए, पहले जानिए, मनीष सर को जानिए, समीक्षा प्रॉपर्टीज़ को जानिए, फिर ढुलेरा प्रोजेक्ट को जानिए। और आप, मुझे इतना मैं बता सकती हूँ मनीष सर के बारे में कि आप जहाँ पहुँचेंगे डेफिनेटली आप वहाँ पे मनीष सर के साथ जुड़ ही जाएंगे। तो पहले तो मनीष सर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, अपना कीमती समय निकाल के, आप इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, फिर भी आपने समय निकाला हमारी ऑडियंस के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इस पॉडकास्ट को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी लेके आए हैं। अगर मोदी जी लेके आए तो बहुत को सोच समझ के लेके आते हैं, वो ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। सबसे वैलिड पॉइंट तो यही हो जाता है जब मोदी जी का नाम जुड़ जाता है, क्योंकि जो वो काम करते हैं पहले उसमें बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, तभी वो लोगों के सामने लेके आते हैं। तो सबसे पहला जो ठप्पा लगता है वो लगता है कि ये प्रोजेक्ट, जो ये सपना है वो साकार होने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने सारे सपने तो साकार सबके कर ही दिए और ये ग्राउंड पे काम हो रहा है। जी जी। तो प्लीज़ जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम मनीष सर को परेशान करेंगे, यहाँ बुलाएंगे और उनसे कहेंगे इन सारे कमेंट्स के जवाब दीजिए। अगर आपके कमेंट्स आपको इतना जल्दी जानना है तो वेट मत करिए, दिल्ली में ही सर का ऑफिस है, जाइए और सर से वहाँ मिलिए, बात करिए, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानिए, क्योंकि सर का सिर्फ एक प्रोजेक्ट ढुलेरा में ही नहीं है, उनका दिल्ली में है, हरियाणा में है, दिल्ली NCR में है, और बहुत जगह सर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए सर से हम बात करेंगे और एक पॉडकास्ट बनाएंगे ही बनाएंगे। पर आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक सही पर्सन आपके सामने बैठे हुए हैं, आप इनके साथ जुड़िए। हाँ, ढुलेरा तो ऐसा है ना कि बहुत छोटे से अमाउंट में आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समीक्षा प्रॉपर्टीज़ के साथ जुड़िए, मनीष सर के साथ जुड़िए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे राधे राधे। हरे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या, और आप हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच।